कछुए रहस्यमय और प्राचीन लाखों सालों से धरती के महासागरों और जमीनों पर घूमते रहे हैं। ये अद्भुत रेंगने वाले जीव अपने खास कवच और आराम से चलने की गति के साथ इस ग्रह के बदलते रूप देखते आए हैं। इनका वंश ट्रायसिक काल से चला आ रहा है, 200 मिलियन साल पहले से। सबसे पहले कछुओं के जीवाश्म जैसे प्रोगानोकैलिस एक ऐसे जीव को दिखाते हैं जो अपने आधुनिक वंशजों से काफी मिलता जुलता है। यह उनके विकास के डिजाइन की सफलता के बारे में बहुत कुछ बताता है। इन शुरुआती कछुओं के कवच पहले से ही अच्छी तरह से विकसित थे, जो शिकारियों से एक मजबूत रक्षा प्रदान करते थे। ये महत्वपूर्ण अनुकूलन, पानी और जमीन दोनों वातावरणों के साथ तालमेल बिठाने की उनकी क्षमता के साथ उनके अस्तित्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। युगों युगों से कछुए कई प्रजातियों में विविधतापूर्ण हो गए हैं, प्रत्येक अपनी जगह के लिए विशिष्ट रूप से अनुकूलित। गैलापागोस विशाल कछुओं से लेकर विशाल महासागरों में घूमने वाले लेदरबैक कछुओं तक उनकी कहानी लचीलेपन और अनुकूलन की है। उनका धीमा मेटाबॉलिज्म और लंबी उम्र कुछ मामलों में एक सदी से भी ज्यादा उनकी दक्षता का प्रमाण है। कछुए एक्टोथर्मिक होते हैं, अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए बाहरी गर्मी के स्रोतों पर निर्भर करते हैं। यह अनुकूलन उन्हें ऊर्जा बचाने और कठोर वातावरण में जीवित रहने की अनुमति देता है। वे धैर्य के स्वामी हैं, अक्सर लंबे समय तक पानी में डूबे रहते हैं, हमला करने के सही मौके की प्रतीक्षा करते हैं। कछुए की सबसे खास विशेषता निस्संदेह उसका कवच है, जो प्राकृतिक इंजीनियरिंग की एक उत्कृष्ट कृति है। जुड़ी हुई पसलियों और कशेरुकाओं से बना यह हड्डी का कवच शिकारियों और मौसम से सुरक्षा प्रदान करता है। ऊपरी कवच, जिसे कारापेस कहते हैं, आमतौर पर गुंबददार होता है और कठोर केराटिनस स्कूट्स से ढका होता है। ये स्कूट्स हमारे नाखूनों की तरह परतों में बढ़ते हैं, जिससे कवच की मजबूती और टिकाऊपन बढ़ता है। निचला कवच, जिसे प्लास्ट्रॉन कहते हैं, कछुए के नीचे के हिस्से की रक्षा करता है। कवच का आकार और आकार विभिन्न प्रजातियों में बहुत भिन्न होता है, जो उनकी जीवन शैली को दर्शाता है। पानी में रहने वाले कछुओं में अक्सर पानी में कुशलता से चलने के लिए सुव्यवस्थित कवच होते हैं, जबकि जमीन पर रहने वाली प्रजातियों में ऊंचे, ज्यादा गुंबददार कवच होते हैं। यह अनुकूलन शिकारियों से अधिक सुरक्षा प्रदान करता है और उन्हें असमान इलाकों में चलने की अनुमति देता है। कवच के नीचे एक आश्चर्यजनक रूप से लचीला शरीर होता है। विशेष रूप से उनकी गर्दन उल्लेखनीय गतिशीलता प्रदर्शित करती है, जिससे वे सुरक्षा के लिए अपने सिर को अंदर खींच सकते हैं या शिकार को पकड़ने के लिए उन्हें बाहर निकाल सकते हैं। अधिकांश सरीसृपों के विपरीत कछुओं में दांत नहीं होते हैं। इसके बजाय उनके पास नुकीले चोंच होते हैं, जो विभिन्न प्रकार के भोजन खाने के लिए पूरी तरह से अनुकूलित होते हैं। उनका आहार उनके आवास और प्रजातियों के आधार पर भिन्न होता है। कुछ मुख्य रूप से शाकाहारी होते हैं, अन्य मांसाहारी और कई सर्वाहारी। कछुए अपने जीवन चक्र और प्रजनन रणनीतियों में उल्लेखनीय विविधता प्रदर्शित करते हैं। अधिकांश प्रजातियां अंडप्रज हैं, जिसका अर्थ है कि वे अंडे देती हैं। मादा कछुए आमतौर पर रेत या मिट्टी में घोंसले खोदती हैं, ध्यान से अपने अंडे जमा करती हैं और उन्हें ऊष्मायन के लिए ढक देती है। ऊष्मायन के दौरान घोंसले का तापमान बच्चों के लिंग को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कई प्रजातियों में गर्म तापमान मादा पैदा करते हैं, जबकि ठंडे तापमान नर पैदा करते हैं। एक बार अंडे सेने के बाद युवा कछुओं को वयस्क होने तक एक खतरनाक यात्रा का सामना करना पड़ता है। कई शिकारियों का शिकार हो जाते हैं और केवल एक छोटा सा प्रतिशत ही परिपक्वता तक पहुंच पाता है। विशेष रूप से समुद्री कछुए अपने भोजन और प्रजनन स्थलों तक पहुंचने के लिए महासागरों में हजारों मील की यात्रा करते हुए महाकाव्य प्रवास करते हैं। ये प्राचीन नाविक आकाशीय संकेतों, चुंबकीय क्षेत्रों और लहरों के पैटर्न के संयोजन का उपयोग करके नेविगेट करते हैं, जो उनकी उल्लेखनीय नेविगेशनल क्षमताओं का प्रमाण है। उनकी लंबी उम्र और समय के साथ ज्ञान संचित करने की क्षमता उन्हें अपने पारिस्थितिक तंत्र के महत्वपूर्ण सदस्य बनाती है। जैसे ही वे वनस्पतियों पर चढ़ते हैं या शिकार का शिकार करते हैं, वे पौधों और जानवरों के समुदायों की संरचना को प्रभावित करते हैं। उनके बिल अन्य जीवों को आश्रय प्रदान करते हैं और उनके अपशिष्ट उत्पाद पोषक तत्वों के चक्रण में योगदान करते हैं। हमारे ग्रह के प्राचीन निवासियों के रूप में कछुए स्वस्थ पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनकी उपस्थिति पर्यावरणीय स्वास्थ्य का सूचक है और उनका पतन पारिस्थितिक असंतुलन की एक गंभीर चेतावनी के रूप में कार्य करता है।
वे खाद्य जालों के अभिन्न अंग हैं, शिकारी और शिकार दोनों के रूप में। उनकी चराई की आदतें वनस्पति संरचना को आकार देती हैं और उनके घोंसले बनाने की गतिविधियां समुद्र तट की गतिशीलता को प्रभावित करती हैं। हालांकि इन प्राचीन नाविकों को आधुनिक दुनिया में अभूतपूर्व खतरों का सामना करना पड़ रहा है। वनों की कटाई, शहरीकरण और कृषि विस्तार के कारण आवास का नुकसान उनकी सीमा को कम कर रहा है। प्रदूषण, विशेष रूप से महासागरों में प्लास्टिक कचरा, समुद्री कछुओं के लिए एक गंभीर खतरा है, जो अक्सर प्लास्टिक की थैलियों को जेलीफिश समझ लेते हैं, जो उनका मुख्य भोजन है। जलवायु परिवर्तन, बढ़ते समुद्र के स्तर और बदलते मौसम के पैटर्न के साथ घोंसले के स्थलों को बाधित करता है और बच्चों में लिंग अनुपात को बदल देता है। आने वाली पीढ़ियों के लिए इन प्राचीन जीवों की रक्षा के लिए संरक्षण के प्रयास महत्वपूर्ण हैं। घोंसले के समुद्र तटों की रक्षा करना, समुद्री संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना करना और प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना आवश्यक कदम है। कछुओं की दुर्दशा के बारे में जागरूकता बढ़ाना और जिम्मेदार वन्यजीव पर्यटन को बढ़ावा देना भी उनके संरक्षण में योगदान कर सकता है। उनके पारिस्थितिक महत्व को समझकर और संरक्षण पहल का समर्थन करके हम यह सुनिश्चित करने में मदद कर सकते हैं कि ये प्राचीन नाविक आने वाले सहस्राब्दियों तक हमारे ग्रह की शोभा बढ़ाते रहे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और ऐसे ही और रहस्यमय यात्राओं के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक उत्सुक रहें और एक्सप्लोर करते रहें।